राम राम भाई, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली ने राम राम। तो आज मेरी पोती सुनाओगी तुमने एक कहानी। तो वो टीचर ने बच्चों ने किस तरह सबक सिखाया। जो बच्चे काना में ये एयरफोन लगाई रखे से और डांस करते रहे सर, माँ की बाप की किस्सा की सुनाई नहीं करते। तो टीचर ने सिखाया सबक उन बालकों तक। और उस तरह भी भाई मैं अपनी तरफ तो बताऊं, एयरफोन तो माँ बाप सब लगाई रखे से। तो माँ बाप ने देखेंगे न बालक उसाया करेंगा बालक। तो भाई बताइयो, मेरी पोती ने कितनी बढ़िया कहानी सुनाई तुमने, किसी लगी तो मैंने तो बहुत बढ़िया लगी उसकी कहानी। मैंने भी उसके पास में बैठ के सुनी। तो आप भी बताइयो भाई। तो ठीक से भाई, जो भी एयरफोन लगाओ से वो इसके ऊपर गौर करियो। आज वह बच्चों की नहीं सुनो से तो कल न बच्चे भी नहीं सुनेंगे उनकी। तो माता पिता ने भी ध्यान देना चाहिए। और माता पिता सुधर जाएंगे तो बालक भी आप सुधर जाएंगे। और माँ बाप पर इस लाइन पर चली जाएंगे कि बच्चे कुछ भी बोलते रहें, कुछ उनके दादा दादी बोलते रहें, माँ बाप कोई सुनाई नहीं करता। तो जिसका माँ बाप करेगा ना तो बालक तो देख के करे से, कहीं तो ना करे कि भाई तुम ये करो तुम ये करो। माँ बाप, जो बच्चों के माँ बाप अपने माँ बाप की सुनेंगे ना, तब बच्चे गैल देख के नहीं और वो काम करया करें। बच्चों ने एक ना चाहे कोई शिक्षा कितनी ये दही जाओ, बच्चा नहीं सुनेगा। बच्चा करता के गैर करया करें से देख के कि हाँ घर में कौन किस तरह कर रहा है, उससे हिसाब तो करेंगे बच्चे। तो आज तुम ना सुनो सो तो कल न थारे बच्चे भी नहीं सुनेंगे। और इससे पर यह कहानी से कि बालक किसी की नहीं सुन रहे, अपना ईयरफोन लगा के ना डांस कर रहे सो। तो बताइए भाई तुमने किसी लग गया कहानी। हेलो गाइस, आज मैं आपको जो बच्चे कान में एयरफोन लगाकर घंटों नाचते हैं, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और जो बच्चे देख रहे हैं वो कृपया इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को दिखाएं। पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो पेरेंट्स खुद अपने कान में एयरफोन लगा के सुनते रहते हैं गाने वगैरह, वो अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वह सुधरेंगे, वह कान में एयरफोन नहीं लगाएंगे। इस बात का बुरा मत मानना, पर यह बात असलियत है। जो मैं समझाने वाली हूँ, इसमें जो बच्चों की आदत है वो कोई माँ बाप नहीं, दादा दादी नहीं, बहन भाई नहीं, कोई नहीं, स्कूल वाले खुद सुधार रहे हैं। इस बात से मैं तो हैरान थी, पर ये मेरे को कहानी मिली तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये बात मेरे को दादी ने बताई। मैंने तो सोचा था कि ये वीडियो बस बच्चों के लिए है। फिर दादी ने मुझे बताया कि जो पेरेंट्स खुद कान में ईयरफोन लगाते हैं वो अपने बच्चों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो फिर अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन, लाइक और कमेंट होना ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के हम चैप्टर जल्दी से अब शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है टीचर का ज्ञान, क्योंकि टीचर ने बच्चों को सुधारा है। टीचर के ज्ञान के मदद से, टीचर की बुद्धि की मदद से हम बच्चे सुधरे हैं। तो हम बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो गाइस हम शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर 2, टीचर का ज्ञान। तो चलो अब मैं समझाना आपको शुरू करती हूँ। टीचर का ज्ञान। स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। एक स्कूल था जिसमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई थी। अभय के पापा है स्वामीनाथ, उसके पापा का नाम था। उसके अभय के पापा स्वामीनाथ आए पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। उन्होंने बोला कि मेरा अभय पूरे दिन कान में एयरफोन लगाकर घंटों नाचता रहता है, आप इसका कुछ इलाज करें। फिर दूसरे जो माँ बाप थे वो आए, वो थे नव्या के मम्मी पापा। नव्या की मम्मी रमा ने बोला कि मेरी बेटी रमा भी यही करती है। फिर टीचर ने बोला इन बच्चों की दुनिया तो कुछ अलग ही है, यह तो एक शौक बन चुका है, म्यूजिक सुनना और नाचना एक शौक है। और फिर पेरेंट्स बोलते हैं मैं तो इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी हूँ, मुझसे नहीं होता, बच्चों का आप ही कुछ इलाज कीजिए। तो गाइस अभी मेरे साथ में दादी भी आ रही है, तो दादी भी इस चैप्टर को समझेंगी। तो हम दादी के साथ अब कंटिन्यू करेंगे। बस थोड़े टाइम का मेरे को समय दो। चलो अब बिना किसी देरी के होते हैं। जो पेरेंट्स उन्होंने कहा आपको इनका कुछ करना पड़ेगा बच्चों का, ये पूरे समय करते रहते हैं ऐसा। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो ये बच्चे हैं ना वो हमारा बातों का जवाब 2-3 शब्दों में दे देते हैं।
जैसे कि मैंने कान में एयरफोन लगाया हुआ है, दादी ने मुझे बोला कि दुकान से ये सामान लेके आ। मैंने बोला इस काम को बाद में कर लेना, किसे फ़र्क पड़ता है। फिर मैं वापस एयरफोन लगा के नाचने लगी। तो वो ऐसे ही अपने पेरेंट्स को 2-3 शब्दों में जवाब दे के ख़त्म कर देते हैं। इन सब चीज़ों से परेशान होकर पेरेंट्स ने टीचर को ये सारी कंप्लेन बताई। उसके बाद क्या हुआ, फिर हर रोज़ की तरह जो अभय था वह अपनी बस का इंतज़ार कर रहा था। वह बस में चढ़ा, फिर ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से अभय नव्या की गोद में जा गिरा। नव्या ने गुस्से से कहा कि तुम मेरे गोद में जानबूझ के गिरे हो ना। फिर नव्या की सहेलियों ने कहा कि तुम इस पे क्या गुस्सा कर रहे हो, तुम टीचर को बताओ ना। फिर जब वह सारे स्कूल पहुँचे तो उधर प्रिंसिपल सर खड़े थे। वह सबको बोल रहे थे कि ग्राउंड में जाओ, ग्राउंड में जाओ, पर वो हर रोज़ की तरह मुंह से नहीं बोले थे, वो इशारों से कर रहे थे। पर बच्चों ने बोला हम ग्राउंड में कैसे जाएं, अभी तो हमारा असेंबली होएगी ना। तो टीचर ने बोला तो क्या, किसे फ़र्क पड़ता है, ऐसा कहा फिर प्रिंसिपल सर ने। फिर सारे बच्चे अंग्रेजी की क्लास में चले गए, ओबराय मिस की क्लास में। जब ओबराय मिस क्लास में आए तो बच्चों ने देखा कि उनके कान में भी एयरफोन लगा हुआ है। बच्चे देख के शॉक हो गए कि टीचर के फ़ोन में एयरफोन क्यों लगा हुआ है। टीचर क्लास में नाचते नाचते आई। वो थिरक रही थी, थिरकने का मतलब होता है नाचना। वो नाचते नाचते क्लास में आई, नव्या के बगल में जाके बैठ गई। फिर एक बच्चे ने पूछा टीचर आप कुछ पढ़ा नहीं रहे तो हम ग्राउंड में जा सकते हैं। फिर टीचर ने बोला तो क्या, किसे फ़र्क पड़ता है, चले जाओ। फिर जैसे ही पहला बच्चा ग्राउंड से क्लास से बाहर निकला, टीचर ने उसको कॉलर पकड़ के उसको क्लास के अंदर कर दिया। यह देख के बाकी बच्चे डर गए, तो फिर उन्होंने बाहर जाने की कोशिश नहीं की। फिर एक और बच्चे ने मैम से पूछा कि क्या मैम हम पढ़ लें। फिर मैम ने बोला तुम्हें जो करना है तुम कर लो। फिर जैसे ही पहले बच्चे ने किताब खोली, मैम ने उसकी किताब झट से बंद कर दी। फिर सारे बच्चों ने भी अपनी किताब बंद करके बैग में रख ली। अब बेचारे बच्चे फंस गए थे, वो इतनी देर क्या करें, ना ही वो पढ़ सकते थे ना ही वो खेल सकते थे। फिर सारे बच्चे बातें करने लगे। टीचर खड़ी हो रखी थी नव्या के पास में। तो नव्या बोल रही थी यू ये ओबराय मिस तो कितनी पतली है, ऐसा लग रहा है कि हड्डी का ढांचा नाच रहा है। ये सब ओबराय मिस ने सुन लिया। वो एक कुर्सी लेके नव्या के पास आके बैठ गई और वो उसे घूरने लगी। उतने में ही पीरियड लग गया, घंटी बज गई। ओबराय मिस नाचते नाचते ही क्लास से बाहर निकल गई। सबके सांस में सांस आई। इसके आगे क्या हुआ ये जानने से पहले आपको हमारी वीडियो को करना पड़ेगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन। फिर बच्चों ने बोला, जब ओबराय मिस क्लास से बाहर निकली वो शांत हुए। उन्होंने बोला अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, अब हमें प्रिंसिपल ऑफिस में जाना ही होगा। पर फिर एक बच्चे ने बोला अगर प्रिंसिपल सर नाराज़ हो गए तो, और वह बाकी टीचर की तरह सुबह भी ऐसी ही हरकतें कर रहे थे। यह बच्चे सोचने लगे। फिर एक बच्चे ने बोला हम इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, तो हमें प्रिंसिपल ऑफिस में जाना ही पड़ेगा। जब वो प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल सर ने कान में एयरफोन नहीं लगाया हुआ था, वो एक मोटी किताब पढ़ रहे थे। बच्चों ने उन्हें सब कुछ बताया। प्रिंसिपल सर ने उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा तो क्या, किसे फ़र्क पड़ता है, बहुत बढ़िया। फिर ये सुन के छोटा राहुल रोने लगा। फिर प्रिंसिपल सर ने बोला ये 3 बातें मैंने अब रिकॉर्ड कर लिया है, यही 3 शब्द तुम अपने पेरेंट्स को कहते हो और उन्हें बेइज्जत करते हो। ये सुन के सारे बच्चे रोने लगे। उन्होंने बोला सर हमें माफ़ कर दो, हम आज के बाद से ऐसा नहीं करेंगे। अगली पेरेंट्स मीटिंग में जब सारे पेरेंट्स ने टीचर से बात करी तो वो टीचर को धन्यवाद कर रहे थे क्योंकि वो उनके बच्चों को सही रास्ते पे ले आई थी। चलो अब दादी का रिव्यू लेते हैं। दादी आपको क्या समझ में आया? अब पेरेंट्स के बारे में ज़रा कुछ बताएंगे जो मैंने पहले बताया था। चलो रोक रहे हैं। तो भाई देखो मेरी पोती ने आप तो कहानी सुनाई सर, तो मतलब तो बहुत बढ़िया लगी। तो ये एयरफोन के ऊपर कहानी